नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पुलिस ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज करने के बाद इस वक्त यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। धरना दे रहे पहलवान कुछ देर पहले कनॉट प्लेस थाने पहुंचे और यहां पर उन्होंने एफआईआर की कॉपी ली। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि पुलिस ने उन्हें एफआईआर की कॉपी दी है या नहीं दी है। विनेश, साक्षी और बजरंग पूनिया थोड़ी देर पहले ही वहां पर पहुंचे थाने और एफआईआर की कॉपी अब तक उन्हें मिल नहीं पाई है। कल रात तक एफआईआर जब लॉन्च की गई उसके बाद अभी तक एफआईआर की कॉपी इन पहलवानों का कहना है कि उनके हाथ में नहीं आई है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया थाने पहुंचे, लेकिन एफआईआर की कॉपी मिली है या नहीं अभी यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एफआईआर में ही वो तमाम धाराएं क्लियर हो पाएंगी कि कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। और पॉक्सो का भी जो जिक्र बार बार किया जा रहा है, क्या उसके तहत भी मामला दर्ज किया गया है या नहीं। हमारे सहयोगी कुमार सोनू कनॉट प्लेस थाना से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। पहले तो आप ये बताएं, एफआईआर की कॉपी अभी तक इन पहलवानों के पास आई है या आपको अब तक मिल पाई है एफआईआर की कॉपी? देखिए, क्योंकि मामला जो है लड़की के शारीरिक शोषण से जुड़ा हुआ है, नाबालिग बच्ची के साथ शोषण से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में जो नियम है वो ये कहता है कि जो एफआईआर की कॉपी है वो सिर्फ विक्टिम को ही दी जाती है। और पुलिस स्टेशन पहुंचे थे तमाम पहलवान एफआईआर की कॉपी लेने के लिए, लेकिन पुलिस की तरफ से जो अभी तक खबर आ रही है वो ये कहा गया है कि जो एफआईआर की कॉपी है वो सिर्फ विक्टिम को दी जाएगी, क्योंकि बात जो है उसके नाम के प्राइवेसी को लेकर होती है। क्योंकि कभी भी किसी भी महिला के साथ या किसी बच्ची के साथ शारीरिक शोषण होता है तो ऐसे में उसका नाम पब्लिक ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये एफआईआर भी ऑनलाइन तक जो है नहीं डाली जाती है, ताकि कोई भी शख्स इसको डाउनलोड ना कर सके। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। फिलहाल पहलवान पहुंचे थे, तकरीबन 35 मिनट तक जो है कनॉट प्लेस थाने के अंदर मौजूद रहे। यही कनॉट प्लेस थाना है जहां पर बृजभूषण शरण सिंह, जो कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट की धाराओं में और एक एफआईआर जो है वो छेड़खानी के आरोप में दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस अब जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो माना ये भी जा रहा है कि जल्द ही जो है जो शिकायतकर्ता है उनके बयान जो है वो दिल्ली पुलिस दर्ज कर सकती है, ताकि आगे की कार्रवाई इसमें हो। फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि वो आरोपी नहीं है, वो अपराधी नहीं है और किसी भी जांच के लिए वो तैयार है। लेकिन पहलवानों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन जंतर मंतर से बिल्कुल। लेकिन सवाल तो ये भी उठाए जाएंगे कि जांच होगी और जांच के बाद गिरफ्तारी होगी, जांच से पहले ही गिरफ्तारी की मांग वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले बृजभूषण शरण सिंह ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने भी स्पष्ट किया कि मांगे जो हैं वो पहलवान बार बार बदल रहे हैं। बहरहाल दोनों स्टैंड इस वक्त हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। मनीष, जंतर मंतर पर सुबह से पॉलिटिकल फेसेस का, राजनेताओं का भी जमावड़ा लग रहा है। सबसे पहले यहां पर पहुंची प्रियंका गांधी, वहां की तस्वीरें दिखाएं और आज कौन कौन यहां पर पहुंचने वाला है ये भी डिटेल दें। देखिए, सुबह प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची और फिर उसके बाद बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ जितने भी यहां पे लोग हैं उनसे उन्होंने बात की। यहां पर इस समय बजरंग पुनिया कनॉट प्लेस थाने से आ चुके हैं और यहां पर अपनी जो कोर टीम है उनके साथ ये बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ये आरोप लगाए हैं, इसमें कहा है कि राजनीति करते हुए कांग्रेस, उसके अलावा पप्पू यादव और अरविंद केजरीवाल को मंच देने की क्या जरूरत थी, और इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट पर उनको पूरा का पूरा विश्वास है। तो इसी को डिमांड्स तो हम स्टार्ट से ही बता रहे हैं कि भैया जो है उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश की बेटियों का मामला है और कुश्ती को राजनीति से बचाया जाए, कुश्ती को ऐसे हाथों में सौंपा जाए भाई जहां हमारी जो देश की बेटियां हैं वो सुरक्षित और सेफ महसूस कर सकें। प्रियंका गांधी आज आई, लगभग आधे घंटे तक आपसे अकेले में बैठे थे, वो पीछे उन्होंने बातचीत की थी, दीपेंद्र हुड्डा भी थे, क्या कुछ पूरी बातचीत हुई, किस तरह से आपने अपनी बातें उनके सामने रखी? जी, वो उन्होंने अच्छे से बात की, मैं तो था नहीं वहाँ, उन्होंने सिर्फ लड़कियों से बात की है। ठीक है, वो लड़कियों का दर्द सुनने आई है, हम उनका स्वागत करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा से ही बात हुई आपकी? हाँ जी, वही है कि भाई यही है कि भाई वो हमारे साथ दे रहे हैं इस लड़ाई को जीतने में, बस यही बातें होती हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं जितने भी पहलवान यहाँ पर बैठे धरने पर, राजनीतिकरण किया जा रहा है इस पूरे मामले का। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है 2013 से लेकर 23 तक एक भी शिकायत नहीं है और अब अचानक से एकदम से इतनी सारी शिकायत के सामने आना।
नहीं देखिए, ये इतनी बड़ी ताकत के सामने हिम्मत करना कोई छोटी बात नहीं होती। आम जनता ये बात जानती है कि एक लड़के को कितनी हिम्मत चाहिए होती है ये सब इतनी बड़ी कार्रवाई करने के लिए। धीरे धीरे एकता आई है। पहले सब अकेले थे, शिकायतें पहले भी हुई हैं, उनको दबा दिया गया है, और जब सब एकजुट हुए हैं इसके खिलाफ तो उस लड़कियों में भी हिम्मत आई है और लड़कियों ने हिम्मत दिखाई। जिस तरह से पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है उसे कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है कि जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा? नहीं, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम रिएक्शंस भी लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, बहुत सारे आरोप पहलवान लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि रात को दिल्ली पुलिस ने लाइन काट दी, यानी लाइट की वहां पर व्यवस्था नहीं थी। आरोप यह भी लगाया कि गद्दे तक नहीं ले जाने दिया क्योंकि वो वहां धरना स्थल पर है, वहीं पर सो रहे हैं, वहीं पर खाना खा रहे हैं, यहाँ तक कि खाना तक ले जाने का उन्हें इजाजत नहीं दी गई। बजरंग पूनिया को हमने सुना। आप वहां पर मौजूद हैं और डायरेक्ट रेफलर्स से बात करें, इस माहौल को और इस प्रदर्शन को भांपने की कोशिश करें कि ये जो राजनीतिक आरोप लग रहे हैं कि ये पॉलिटिसाइज हो चुका है प्रदर्शन, क्या वाकई में ये हुआ है या परेशानियां बड़ी ही जेन्युइन है? मीनाक्षी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एक ये जो जहां पर रेसलर्स इस समय बैठे हैं उसके चारों तरफ देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती यहां पर है। उसकी वजह यह है कहीं से भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो। अब दूसरा ये मंच है, इस मंच के अंदर जो गद्दे लगे हुए हैं वो एज इट इज वैसे ही हैं जैसे रात में लगे हुए थे, और ना इससे ज्यादा हुए ना इससे कम, क्योंकि यहाँ पर जितने भी यहाँ पे इनके समर्थक हैं उसके अलावा जो रेसलर्स हैं वो लोग यहीं पर मौजूद थे और यहीं पर थे। अब दूसरी तरफ यहाँ पर जिस तरीके से बड़े बड़े जो नेता हैं वो आए, जिसमें प्रियंका गांधी हैं, पप्पू यादव है, जब वो लोग यहाँ पर आ रहे थे तो उस दौरान सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई थी ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो या कोई समर्थक हिंसक ना हो जाए या फिर जो विरोध में है वो कहीं वो ना हो जाए। अब आप ये देखें तो ये जंतर मंतर का फ्रंट एरिया है, ये पूरा बैरिकेटेड है, यहाँ से अंदर आने की किसी को भी अनुमति नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उनकी तैनाती यहाँ पर एक्स्ट्रा की गई है। अभी दूसरा गेट है, यहाँ पर भी इस गेट के साथ इसे बैरिकेड किया गया है, और बैरिकेड इसलिए किया गया है ताकि ये जो मंच है जहाँ पर इस समय ये रेसलर्स मौजूद हैं। आपसे बात करेंगे बाद में, चोट लग जाओगी, आपसे ही करेंगे, बाद में करेंगे। उधर बात करेंगे। एफआईआर की मनीष, इस वक्त आप वहीं पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जो कनॉट प्लेस थाना पहुंचे थे वहां से वो निकल चुके हैं। हमारे सहयोगी कुमार सोनू भी मौजूद है हमारे साथ। कुमार, ये जानकारी दे कि क्या किसी तरीके का कोई रिएक्शन इनकी ओर से आया? क्या एफआईआर की कॉपी इन्हें मिल गई है? क्या जो मांगे इन्होंने उठाई थी, क्या जो धाराएं लगाने की ये बात कह रहे थे, क्या एफआईआर में उन धाराओं को दर्ज किया गया है या नहीं? कुमार, देखिए, अभी दो जो एफआईआर की गई है, एक पॉस्को एक्ट के तहत और एक जो दूसरी एफआईआर, जो दूसरी वाली एफआईआर है उसकी कॉपी दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को दी है, क्योंकि पहलवान जो है वो यहाँ पर तमाम रेसलर यहाँ पर पहुंचे थे कनॉट प्लेस थाने, और सिर्फ जो दूसरी वाली एफआईआर है यानी कि जो छेड़खानी के आरोप में दर्ज की गई है, सिर्फ वो एफआईआर की कॉपी दी गई है। पॉस्को की इसलिए नहीं दी गई क्योंकि विक्टिम की तरफ से अभी तक कोई भी थाने पे नहीं पहुंचा, तो पुलिस की तरफ से साफ किया गया है कि वो एफआईआर की कॉपी इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि मामला नाबालिग से जुड़ा हुआ है और ऐसे में एफआईआर की कॉपी सिर्फ विक्टिम फैमिली को ही दी जा सकती है। तो फिलहाल जो दूसरी एफआईआर की कॉपी है वो रेसलर्स को दे दी गई है। अब रेसलर्स यहां से निकल गए हैं, जंतर मंतर पहुंच गए हैं, वहां पर वो पूरी एफआईआर को पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान आएगा। लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया गया है कि अब जो है लगातार जांच की जो रेसलर मांग कर रहे थे उसमें एफआईआर हो गई है। अब रेसलर्स का साफ तौर पर यह कहना है कि पहले बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन्हें तमाम पदों से हटाया जाना चाहिए, उसके बाद ही वो अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे। तो अब दिल्ली पुलिस की जांच जो है कितनी तेजी से चलती है इस पूरे मामले में, ये देखना अहम रहेगा। क्या ठीक है कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ। आज सुबह जब प्रियंका गांधी वाड्रा इन पहलवानों से मिलने के लिए वहां पर पहुंची थी तो इस मुलाकात के दौरान उन्होंने लड़कियों से अलग से, यानी जो महिला पहलवान है उनसे अलग से बात की थी, और फिर वो जब मीडिया के सामने आई तो उन्होंने क्या बातें कही वो भी आपके सामने रखते हैं।
2 एफआईआर अगर दर्ज हुए हैं तो उसकी कॉपी नहीं मिली है किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस एफआईआर में क्या है, कौन सी धाराएं कौन सी नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है, सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करें, उसको हटाएं पद से, उसका पावर तो लीजिए। जिस सत्ता ने उसको इनेबल किया है कि वो ये सब करे, पर पहले वो तो हटाइए। जो मैं सुन रही हूँ, जो मुझे बताया गया है, और मैं पूरी तरह से बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये लड़कियां जो हैं इतनी मेहनत करती हैं, इतनी ट्रेनिंग के लिए, इतने शोषण इनको देखने पड़ते हैं, इतना करना पड़ता है एज इट इज, अपनी फैमिलीज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना कर रही हैं, तो कुछ कह रही हैं कि इनके साथ, और एक नहीं कह रही है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ये सब हुआ है। तो मैं समझना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार इनको बचा क्यों रही है। मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई, तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चे हम सबकी बच्चियां हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।